जीटीटी आईसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न पत्र के में जो आए हुए बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक कक्षा 10 का पुराना पेपर है 2023 का। ये विज्ञान का प्रश्न पत्र है। जो इसमें आया हुआ प्रश्न है उसी को आज हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो इसमें हमने आज भौतिक विज्ञान के 2 प्रश्नों को सुना है और इसी को हल करेंगे और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है, एक लेंस की क्षमता है -2.5 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता क्या होती है? क्षमता का मतलब लेंस कितनी दूरी तक का, उसकी कितनी जो लेंस की क्षमता होती है उसको किससे व्यक्त किया जाता है और क्षमता कैसे निकाली जाती है। तो पहले बात करते हैं, जो लेंस की क्षमता होती है उसको P से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता P होती है और ये हमेशा फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर में होती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर में होती है और इसका मात्रक यहाँ पर दिया ही गया है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगर यहाँ 1/f लिखा जाता है तो ये जो 1 है ये मीटर में होता है। अगर इसी को हम सेंटीमीटर में करेंगे तो 100/f हो जाता है। अब इसी फार्मूले पर रख करके, यह यहाँ पर फोकस दूरी है, लेंस की फोकस दूरी होती है। इसी फार्मूले पर रख करके जो हम लेंस की फोकस दूरी निकालेंगे। और एक चीज़ और बात है कि अगर यहाँ पर उत्तल लेंस होगा तो क्षमता धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और जो अवतल लेंस होता है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसलिए यहाँ पर जो दिया गया है क्षमता माइनस में दी गई है, तो यहाँ पर सीधे सीधे जो आ जाएगा लेंस की प्रकृति वो अवतल हो जाएगी। फोकस दूरी निकालने के लिए उसी फार्मूले पर रखेंगे। फार्मूला जो है यहाँ से हो जाएगा F बराबर 100/P। P का मान वहाँ पर 2.5 दिया गया है, तो हल करेंगे ये हो जाएगा 100/2.5, काट देंगे तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर में आ जाएगा। यहाँ ये भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से निकलेगा लेंस की जो फोकस दूरी होगी 40 सेंटीमीटर और जो प्रकृति होगी अवतल होगी। तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा। और जो ये विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं विकल्प वाले, 7 फिजिक्स से होते हैं, भौतिक विज्ञान से, और 6 रसायन विज्ञान से होते हैं और 7 जीव विज्ञान से होते हैं। इस तरह के 20 क्वेश्चन आते हैं विकल्प के। जो OMR पर पत्र आता है उस पर आपको गोला करने वाला क्वेश्चन रहता है। 20 क्वेश्चन ये 20 नंबर के आपके विकल्प वाले रहते हैं। उसके अलावा 50 नंबर का लिखने वाला कापी रहता है। तो ये पहला हो गया क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते, दिया गया है, यदि विद्युत शक्ति P दी गई है, प्रतिरोध R से, वैद्युत शक्ति को P से और प्रतिरोध को R से व्यक्त होता है, तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है। तो ये फार्मूला जो है इसी फार्मूले पर रख के लगाया जाएगा। वैद्युत शक्ति क्या होता है? तो वैद्युत शक्ति सभी लोग जानते हैं, कार्य और समय के अनुपात को शक्ति कहते हैं। प्रतिरोध, ओम के नियम से प्रतिरोध निकाला जाता है। जो विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है वो प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से विद्युत शक्ति का जो फार्मूला बनता है, P बराबर, जो सूत्र है विद्युत शक्ति का, P बराबर विद्युत शक्ति, P बराबर होता है VI, यानी विभवांतर और विद्युत धारा का गुणनफल विद्युत शक्ति के बराबर में होता है। अगर इसको प्रतिरोध के फॉर्म में लिखेंगे तो V² हो जाएगा और धारा और प्रतिरोध के फॉर्म में लिखेंगे तो I² हो जाएगा। I जो है वो धारा है और प्रतिरोध है, P शक्ति है। तो हमें क्या निकालना है? धारा में व्यक्त करना है। तो
तो हम यही लेंगे P बराबर आई स्क्वायर आर। तो यहाँ से आई स्क्वायर का मान निकालेंगे, हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर P बटे आर, या यहाँ से आई बराबर हो जाएगा रूट में P बटे आर। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो धारा व्यक्त की जाएगी, आई धारा का जो मान होगा आई बराबर रूट में P बटे आर, यानी विकल्प डी से ही होगा। तो आपको ऐसे सॉल्व करके जो सही रहेगा उसी को खाली गोला करना है, गलत गोला नहीं करना है। इसके बाद आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम में तो मिटा करके तो एक आगे प्रश्न एक और हल करा देते हैं। एक प्रश्न है इसमें, प्रकाश की चाल, प्रश्न नंबर 3 है। प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होता है। इसमें विकल्प दिया गया है, पहला है V1 बटे V2, दूसरा विकल्प है V2 बटे V1, तीसरा विकल्प है V1 गुणे V2, चौथा विकल्प है V1 प्लस V2। तो अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक की परिभाषा, जो अपवर्तनांक निकाला जाता है वो स्नेल के नियम से निकाला जाता है। नहीं, अपवर्तनांक पहले अपवर्तन जानते हैं, उसके बाद अपवर्तनांक जानते हैं। तो जो अपवर्तन होता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यही जो अपवर्तन के प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। तो जो दूसरा नियम है स्नेल का नियम जिसे कहते हैं, उसी से अपवर्तनांक निकलता है, यानी साइन आई बटे साइन आर से। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक निकाला गया है इसमें प्रकाश की चाल से, तो यदि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसका जो अपवर्तनांक होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से जो अपवर्तनांक निकाला जाएगा माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक जब निकालेंगे तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल हो जाएगी, यानी विकल्प इसका भी सही हो जाएगा। जब दूसरे माध्यम के सापेक्ष, यानी जिसके सापेक्ष, जैसे निर्वात के सापेक्ष माध्यम का माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का प्रकाश की चाल निकलती है। तो उसी तरह से जब हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 दिया गया है और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 दोनों के अनुपात के बराबर में हो जाएगी। अपवर्तनांक को n से
या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है। तो आज तक के लिए इतना ही, आगे अगले दिन।